मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह चौहान के सख्त आदेशों के बाद भी रेत माफिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। हाई कोर्ट और एनजीटी के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए हरदा जिले में एक बार फिर मां नर्मदा को छलनी का काम रेत माफिया धड़ल्ले से कर रहे हैं। जिले की रेत खदानों में अवैध रूप से रेत का खनन किया जा रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। अपन खतरनाक मूड में गड़बड़ करने वालों को छोड़ेंगे फोड़ेंगे नहीं, फार्म में है मामा। और तो एक तरफ माफियाओं के खिलाफ अभियान चल रहा है, मसल पावर का रसूख का इस्तेमाल करके कहीं अवैध कब्जा कर लिया, कहीं भवन तान दिए, कहीं ड्रग माफिया। सुन लो रे, मध्य प्रदेश छोड़ देना नहीं, जमीन में गाड़ दूंगा 10 फीट, पता नहीं चलेगा कहीं भी किसी। हरदा जिले में रेत की कमी ना हो। तो ये रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, जहां हरदा में लगातार रेत माफियाओं के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हरदा से ब्यूरो चीफ गजेंद्र सिंह राजपूत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गजेंद्र जी, जिस तरीके से रेत माफियाओं के हौसले बुलंद हो रहे हैं और प्रदेश आलाकमान लगातार ये बड़े बड़े दावे कर रही है कि माफियाओं को छोड़ा नहीं जाएगा, किस तरह से आप जमीन पर हकीकत देख रहे हैं? जी गजेंद्र। गजेंद्र, आवाज सुन पा रहे हैं? जी सर, अब इस जी बिल्कुल, जिस तरीके से जी बिल्कुल, यहाँ पर रेत माफियाओं ने मां नर्मदा को निशाने पर ले लिया है। रेत माफियाओं के द्वारा एनजीटी कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की जा रही है। सरेआम देखा जा सकता है कि रेत ठेकेदार उज्जवल चौहान के द्वारा छिपाने रेत खदान में सरेआम दिन दहाड़े पोपलेन मशीन और पनडुब्बी मशीन चलाई जा रही है। लेकिन हरदा जिला का जो प्रशासन है वह मौन बैठा हुआ है, और जिससे ठेकेदार उज्जवल चौहान के आए दिन हौसले बुलंद होते जा रहे हैं और मां नर्मदा का सीना छन्नी होता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल गजेंद्र, इसमें जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से लगातार आपने कहा कि अवैध खनन किया जा रहा है, रेत माफियाओं के हौसले बुलंद है, आपने नाम भी एक यहाँ पर उल्लेख किया है, तो किस तरीके से प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी और अभी तक कार्रवाई कोई क्यों नहीं की गई है? क्या इसकी जानकारी आपको मिली है? जी गजेंद्र। मैं बताना चाहूंगा कि रेत ठेकेदार जो उज्जवल चौहान है वो आए मां नर्मदा के में पोपलेन मशीनें से अवैध उत्खनन कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन के द्वारा कई बार अवगत कराने के बाद भी कार्रवाई न करना एक बहुत बड़ा सारगार दर्शाता है। बिल्कुल गजेंद्र, आगे आपसे जानकारी लेंगे। और इसी पर हमारे साथ कलेक्टर ऋषि गर्ग जी जुड़ गए हैं। ऋषि गर्ग जी, साधना न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। तो बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान के आदेशों के बाद भी रेत माफिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। और गजेंद्र हमारे ब्यूरो चीफ हम लगातार जुड़े हुए हैं। गजेंद्र, जिस तरीके से हमने अभी कलेक्टर से बात करने की भी कोशिश की है लेकिन कोई जवाब नहीं मिल पाया है, तो किस तरीके से गजेंद्र आगे जो प्रशासनिक कार्रवाई आगे की जानी है और अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं गई है, विस्तार से आप बताएं। मैं बताना चाहूंगा कि जो हरदा जिले में आए दिन मां नर्मदा में अवैध उत्खनन हो रहे हैं, कलेक्टर साहब को हमारे द्वारा भी कई बार अवगत कराया है, लेकिन छोटी मोटी कार्रवाई करते हैं और कार्रवाई कोई विशेष तौर पर बड़ी कार्रवाई दिखाई नजर नहीं दे रही है। गजेंद्र, बिल्कुल जानना चाहेंगे कि प्रशासन द्वारा, क्योंकि जो ठेके दिए जाते हैं तो कब तक ये ठेके दिए गए थे और उसके बाद जब अवैध तरीके से की जा रही है तो कब से ये काम चल रहा है अवैध खनन का, और ऐसे में प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई है? क्या बड़े कारण सामने आए हैं? सर, जो मैं बताना चाहूंगा कि जो खनिज नीति 2019 में अवैध उत्खनन को लेकर बनी थी, पंचायतों से लेकर अधिकार ठेकेदारों को द्वारा दिया गया था, जिसमें सरकार और मध्य प्रदेश राजपत्र में सरेआम। गजेंद्र, आपको रोकना चाहूंगा और कलेक्टर ऋषि गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषि गर्ग जी, साधना न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। तो कलेक्टर ऋषि गर्ग से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। गजेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। गजेंद्र, जिस तरीके से हम लगातार खबरें देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री प्रदेश सरकार बड़े बड़े वादे कर रही है, दावे कर रही है कि अवैध माफियाओं को छोड़ा नहीं जाएगा, उसके बाद भी लंबे समय से अगर अवैध खनन हो रहा है तो क्या कोई राजनीतिक समर्थन इन माफियाओं को मिल रहा है? क्या कुछ आपको इसकी पूरी जानकारी है? मैं तमाम जानकारी के अनुसार ये बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आए दिन रेत माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने की बात करते हैं, लेकिन
जहाँ पर हरदा जिला का प्रशासन के द्वारा कार्रवाई न करना एक अधिकारियों के और ठेकेदारों के बीच साझेदार दर्शाई दिखाई देती है। बिल्कुल गजेंद्र, जिस तरीके से हमारी कलेक्टर ऋषि गर्ग से भी बात हुई तो उन्होंने कहा कि लाइसेंस मिला हुआ है, लाइसेंस के बाद ही ये खनन किया जा रहा है, तो ऐसी कोई भी जानकारी आपको है? सर लाइसेंस मिला है, पर लेकिन लाइसेंस में नर्मदा में अवैध खनन के लिए मशीनें, पोपलेन, पनडुब्बी इनका इस्तेमाल नहीं हो सकता, ये सब उल्लेख गवर्नमेंट के राजपत्र में लिखा हुआ है। लेकिन आप देख सकते हैं वहाँ पर जो विजुअल चल रहे हैं, वीडियो आपको मैंने भेजा, उसमें आप जानकारी के अनुसार देख सकते हैं। उसमें सरेआम मां नर्मदा के बीच पानी से सड़कें बनाकर पोपलेन से रेत निकाली जा रही है और पोपलेन मशीनों से रेत निकाली जा रही है और पनडुब्बी मशीनों से रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है, जो हाईकोर्ट और एनजीटी न्यायालयों के विशेष अवहेलना उड़ाई जा रही है। बिल्कुल, जिस तरीके से आप बता रहे हैं एनजीटी के नियमों का खुला उल्लंघन किया जा रहा है। ऐसे में हमने कलेक्टर ऋषि गर्ग से बात करने की कोशिश की, हालांकि संपर्क हमारा ऑनलाइन नहीं हो सका। उनका यही कहना था कि जिस तरीके से लाइसेंस दिया गया है उसके अनुसार ही जो खनन किया जा रहा है, लेकिन आगे क्या आप ज्ञापन देंगे, किस तरह से कार्रवाई की बात की जाएगी? बिल्कुल गजेंद्र, फिलहाल जानकारी आपसे आगे लेंगे, बने रहिए। और एसडीएम महेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश जी, साधना न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। जिस तरीके से खबर सामने आई है कि हरदा में लगातार रेत माफियाओं के हौसले बुलंद है सर, और लगातार जो प्रदेश सरकार है बड़े बड़े दावे कर रही है, हालांकि जो एनजीटी के नियम है उनकी भी खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। किस तरह से आप पूरे मामले को देख रहे हैं? नहीं यार, रिकॉग्नाइज्ड खदान जो जिसको आवंटित है वो तो अपना पालन करके एनजीटी के एनओसी से ही कर रहे हैं, और अवैध रूप से जहाँ कहीं भी निकलती है हम लगातार उसकी धरपकड़ में लगे हुए हैं और करते भी हैं। गत माह भी हमने कार्रवाई करी, खनिज ने भी कार्रवाई करी। तो ऐसी तो कोई मेरे संज्ञान में ऐसी बात नहीं आई है। मैं विगत 1 माह से पदस्थ हूँ यहाँ, और जो भी 2, 3, 4 कार्रवाइयाँ तो मैंने करी है, बाकी खनिज विभाग ने अपनी कार्रवाई करी है। बिल्कुल महेश जी, ऐसे में लगातार जो तस्वीरें में हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, उत्खनन की जो तस्वीरें हैं, रेत लगातार पोकलेन मशीन से जो रेत माफिया नर्मदा को छलनी कर रहे हैं, तो ऐसी कई तस्वीरें हैं और कई आरोप भी लगाए जा रहे हैं। पूरे मामले को लेकर हमने पूरी रिपोर्ट भी दिखाई है, तो अगर कोई मामला आपके संज्ञान में आता है तो क्या उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी? को चेक करके देखेंगे कि इस पर रूल है कि नहीं है वो। जी बिल्कुल, ऐसे में आगे आप कब तक, अगर मामला आता है तो कब तक इस पर कार्रवाई की जाएगी? क्या आश्वासन आप जो आरोप लगा रहे हैं उनको देना चाहेंगे? नहीं, संज्ञान में जैसे ही आएगा या जैसे ही अवगत कराएंगे तो हम निश्चित रूप से उसको तुरंत ही कार्रवाई करेंगे, उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होती। तो सवाल यही है कि मामला हम लगातार सामने दिखा रहे हैं और जो मामला है उसको लेकर खुलकर आरोप भी लगे हैं, तो आगे पूरा मामला संज्ञान में अगर आ चुका है तो कब तक आप इस पर कार्रवाई करेंगे? पहले हम देख के भाई निश्चित रूप से सप्ताह भर में हम कार्रवाई करेंगे। हाँ बिल्कुल महेश जी, फिलहाल जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि लगातार रेत माफियाओं के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। हरदा से आपको ये पूरा मामला बता रहे हैं जहां रेत माफियाओं के हौसले बुलंद है और एनजीटी के तमाम नियमों का खुला उल्लंघन यहां पर किया जा रहा है। ब्यूरो चीफ गजेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गजेंद्र, जिस तरीके से हमने एसडीएम टिमरनी से भी बात करने की कोशिश की, उनका भी यही कहना है कि आगे अगर मामला सामने आता है तो कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अभी तक सारे लाइसेंस के अनुसार ही काम चल रहा है, तो जिस तरीके से अधिकारी बात कह रहे हैं कि लाइसेंस है लेकिन उसके बाद भी कई आरोप हैं, तो किस तरह से आगे अब कार्रवाई की जा सकती है? आपने जमीनी स्तर पर जब ज्ञापन वगैरह देखे हैं तो क्या आपको लगता है कब तक कार्रवाई की जाएगी? सर मैं बताना चाहूंगा, जैसे एसडीएम साहब बता रहे हैं कि वो ठेकेदार लाइसेंस के अनुसार काम कर रहा है। अब उनके यदि लाइसेंस में देखा जाए तो एनजीटी के नियमों में और हाईकोर्ट के सख्त आदेशों में मां बीच नर्मदा में पोपलेन मशीन और इनसे रेत का अवैध उत्खनन नहीं किया जा सकता। और आप ये मध्य प्रदेश राजपत्र नियम की गाइडलाइन में भी देख सकते हैं कि नर्मदा नदी में रेत का अवैध उत्खनन मशीनों से नहीं हो सकता। 2019 की नीति में ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उल्लेख किया है कि मां नर्मदा में मशीनें और से रेत का अवैध उत्खनन नहीं हो सकता। और मैं बताना चाहूंगा कि मेरे द्वारा यदि ये संज्ञान लाया गया है, इस पर कार्रवाई नहीं होती है, तो जल्द ही एनजीटी कोर्ट न्यायालय में जो मेरे द्वारा विजुअल दिखाए जा रहे हैं 13 तारीख का, उसके आधार पर मैं कोर्ट में पेश करूंगा।
हाँ बिल्कुल गजेंद्र, जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। और जो प्रमुखता से हमने इस पूरी रिपोर्ट को दिखाया है, देखना होगा प्रशासन कब तक जागेगा और कब तक जो लगातार अवैध उत्खनन किया जा रहा है उस पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया आपका।